बहस की कि देखिए आप नहीं खा सकते हैं, मत खाइए, ऐसा होता है कि आप नरक जाना पड़ जाएगा आपको, दोबारा जाके वही आपको खाएगा। ऐसा जो हम पढ़े हैं हम आपको वैसा बता रहे हैं, हम आपसे ज़्यादा तर्क नहीं कर पाएंगे। तो बोले इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम उनको ऐसे करके भी समझाए, जैसे आप अभी समझाएं कि जो जानवर का जो चेम्बर मतलब उसमें पेट का होता है, उसमें 3 चेम्बर में विभाजित होता है और इतना जल्दी उसको पचा लेता है ना कार्निवोर एनिमल सब कि तुरंत उसका पच जाता है, जो कि इंसान का होने वाला नहीं, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। साइंस के टीचर है तो उनको समझा है। वो बोलेंगे कि आप कभी लाइफ साइकिल पढ़ें, आप पढ़ें तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, फूड साइकिल जो भी होता है, तो बोले क्या होता है। तो बोले देखिए कोई बड़ा जीव है छोटा को खाएगा, छोटा जीव भी हो सकता है कि अन्य जीव को खाए, ऐसे करके होता है। तो बोले हम मछली को खा रहे हैं, ठीक है। तो बोले क्या मतलब हम उनको ऐसा समझाने की कोशिश की देखिए मछली फूड साइकिल का हिस्सा है। हाँ फूड साइकिल का हिस्सा है, लेकिन हम लोग उसको खा नहीं सकते, हम लोग को जो वर्जित है सो वर्जित है। तो वो बोले क्या कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बताओ। हाँ वही क्वेश्चन बता रहे हैं कि मछली को जो है बोले बड़ा जीव खाएगा, और बोले हम बोले बड़ा जीव को कौन खाएगा, तो बोले और बड़ा जीव खाएगा, ऐसा होगा। तो हम बोले तो वही ना बड़ा जीव खाएगा, तो वो तो उसका फूड साइकिल हो गया, हम लोग के हिसाब से तो थोड़ा अलग है ना बनाया गया। बोले सब आपका जिम्मा हमको लेना है, बात खत्म, आप सब कर दीजिए, हम इधर रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसको उठा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठा सकते। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों में डूबा उसको लॉजिक से नहीं समझा सकते। जो कांग्रेस का भक्त है उसको लॉजिक से बीजेपी नहीं ला सकते, जो बीजेपी का भक्त है उसको लॉजिक से कांग्रेस में नहीं ला सकते। वो उससे अटैच हो चुका है। जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन से अटैच था, दुर्योधन सही करे गलत करे उसके लिए सही है। तो अब आप समझा दोगे मांस खाना गलत है, लेकिन उसको इतना आदत पड़ चुका है उसको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। और उसको शास्त्रीय तरीके से तो बिल्कुल नहीं बता सकता, बिल्कुल समझेगा अरे क्या आत्मा क्या भगवान, उससे तो बिल्कुल नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो उसको सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि मैं नहीं खाऊंगा, दुनिया खाए ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर कोई आपके ऊपर थोपे तो उसको ऐसे जवाब जो मैंने दिए। अगर वो भी मंगलवार को नहीं खाता तो बोलो मंगलवार को क्यों नहीं खाते वैसे, इतना अच्छा तो नहीं खाता, उसकी कमी पकड़ो, वहाँ पे उसको ठोको, वहाँ पे उसको बोलो भैया तू क्यों नहीं खा रहा, सामान वो क्यों बंद करता है, क्यों नटंगी करता है, खाना रोज है कि नहीं। जब खाता तो फिर पकाता क्यों है, मांसाहारी तो पकाता नहीं, उसको वहाँ पे पकड़ो। अगर आपको आप शाकाहारी होने के लिए जलील कर रहा है तब उसको जलील करो, अदरवाइज मैं नहीं खा रहा, मेरी जीवन है। जो समझ सकता है, जैसे कभी किसी मेरी डिबेट होती है तो जो डिबेट करता है मैं उसको आंसर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो तो समझेगा नहीं। जो लेकिन आसपास जो भोले वाले लोग बैठे हैं वो उससे प्रभावित ना हो, इसलिए मैं आंसर करता हूँ। तो इसलिए मैं लॉजिक रखता हूँ ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उनको आंसर मिल जाए कि ये गलत है। वो तो नहीं मानेगा, वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा, या वो मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन जो यहाँ पे बैठे 10-20 लोग ट्रेन में या जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो उनको मैं ज्ञान देने के लिए आंसर देता हूँ। मुझे पता है वो तो सुधरने वाला नहीं है। तो अगर आप भीड़ में कुछ ऐसे फंस गए जहाँ पे वो आपको बोल रहा है तो आपके आंसर का पब्लिक पर भी असर पड़ेगा, तब वहाँ पे आपको उत्तर रखना जरूरी है। अकेले में बोले ठीक है आपकी अपनी लाइफ आप खाओ, देखिए आपको सबको रिजल्ट मिलेगा, आज सही गलत आपको बाद में पता लग गया। मैं क्यों बोलूँ नरक पे जाओगे स्वर्ग में जाओगे, आप देख लीजिएगा जो जाओगे, है कि नहीं, उसमें ज्यादा वो नहीं करोगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था सर जी प्रभु जी कि जिज्ञासा मतलब बढ़ाने, मतलब पहले था बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, वो धीरे धीरे घट जाता है, उसको कैसे फिर से डेवलप किया जाए। जैसे कि कुछ दर्शन वाला चीज़ या फिलोसफिकल चीज़ पढ़ते हैं तो फिर कुछ बात समझ नहीं आता है, तो फिर उस पर मजा, उस पर इंटरेस्ट थोड़ा घटने लगता है। और फिर जब कथा कोई प्रसंग सुनते हैं कोई कहानी वाला तो उस पर आनंद आने लगता है, लेकिन फिलोसफिकल चीज़ में थोड़ा सा फिर मन भरने लगता है। तो पहले तो आप रुचिर अंकों को बोलो कि आपका नंबर हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें जिसमें हमारी डेली क्लास का मैसेज आता है, ठीक है। आप सब लोग जो भी रेगुलर क्लासेस सुनना चाहते हो, डेली सुबह 6:30 में हमारी क्लास होती है, जो थोड़ी हल्की सी भक्ति और शास्त्रों से चीज़ें बताई जाती है, डेली 6:30 AM, ठीक है।
उसके अलावा कोई भी तिथि आती है उसका मैसेज भी आता है, जैसे राधाष्टमी आया है उसकी नॉलेज उसमें आती है ग्रुप में। वो क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि थोड़ा रेगुलर सीरियस भक्ति सुनना चाहते समझना चाहते हैं। अब आता है संग। संग अगर आप जिसका संग करोगे वैसे बन जाओगे। जब आपको उत्साह था, जैसे आपको पढ़ाई का उत्साह है, आप कॉलेज में गए लेकिन आपने गलत संग ले लिया, पीछे बैठने वालों का संग ले लिया, लड़की छेड़ने वालों का संग ले लिया, तो आपका उत्साह पढ़ाई का कम हो जाएगा। उसी तरह से जब भक्ति में आए तो भक्ति में एक विज्ञान है, एक सिस्टम है, उसको ऐसे प्रमाणिक आपको टीचर मिले चाहिए जो आपको हर लेवल के हिसाब से अपडेट नॉलेज देते रहे। अगर आगे की चीजें दिखेंगी नहीं तो उत्साह कम हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अररिया जाना है तो आगे का रास्ता पता होगा तभी तो उत्साह आएगा, रास्ता नहीं पता तो कैसे पढ़ेंगे? चैंटिंग कैसे करनी है, चैंटिंग में टेस्ट क्यों नहीं आना, चैंटिंग में टेस्ट कैसे आएगा, 10 अपराध क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, आप में से कौन बताएगा भक्ति क्या होती है? अपने हर कार्य को भगवान के लिए समर्पित करके करना, उनसे प्रेम करना है भक्ति। और की भक्ति का अर्थ क्या? सच्ची श्रद्धा होना। सच्ची श्रद्धा होना। श्रद्धा तो मन की बात है। स्मरण रखें। और कोई जानना बताना चाहेगा भक्ति क्या होती है? नारद पंचरात्र, नारद मुनि जी बोलते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषिकेन मतलब इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एक मन। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश कौन है? ऋषि इंद्रियों से, ऋषिकेश सेवनम सेवा करना, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने को भक्ति कहते हैं। ये कौन बोल रहा है? नारद। अब भक्ति 2 तरह की, एक है मिश्र भक्ति, एक है शुद्ध भक्ति। मिश्रित भक्ति और मिश्रित भक्ति जब आप रिटर्न में कुछ मांगते हो, सुख संपत्ति है आवे कष्ट मिटे तन का मांग लिया, तो ये मिश्रित भक्ति होगी, ये लो क्वालिटी की भक्ति। किसी भगवान प्राप्त नहीं होंगे, भगवान से कुछ प्राप्त होगा, ठीक है ना? भगवान प्राप्त नहीं होंगे। देवता इस श्रेणी में आते हैं। देवता से ऊपर वो भक्त हैं जो कि शुद्ध है, जो भगवान से कुछ मांगते हैं, जैसे कि नारद मुनि, जैसे हनुमान जी, यह शुद्ध भक्त भगवान से कुछ मांगते हैं। भगवान जब बोलते हैं क्या चाहिए, सेवा के बदले क्या चाहिए, बोलते सेवा के बदले वो सेवा चाहिए। हनुमान जी अपनी क्षमता से कृष्ण की, राम की, विष्णु तत्व की सेवा करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। और अगर बदले में कुछ नहीं मांगते, वो शुद्ध भक्ति है, उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, उनसे प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम कर नहीं सकते आप, प्रेम उत्पन्न होगा जब आप भक्ति के विधि विधानों का पालन करोगे। तो इसकी और डीप डेफिनेशन की, गुरु के बताए गए प्रोसेस के अनुसार नियमों का पालन करना। जो प्रोसेस है वो भी क्या है? विधि के अनुसार प्रोसेस। इंद्रियों के ऐसे नहीं कि आप सेवा कर रहे हो, आप चिकन बना के खिला रहे हो, वो अलाउ नहीं है। तो उसकी भी एक विधि विधान, 4 नियम पालन करना, नाम जप करना, किस तरह से वर्शिप करना है, भक्तों का संग करना। उस प्रोसेस से अगर आप करते हो तो आपका उत्साह कम नहीं होगा। तो रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर एसोसिएशन, रेगुलर अपडेशन। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है, बार बार एंड्रॉइड का अपडेट आता है, अपडेट नहीं आएगा तो उधर से हमको अपडेट होना पड़ेगा, जैसे भी अपडेट हो रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ नया टॉपिक नहीं शुरू किया, मैंने सिर्फ आपके प्रश्न ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई सच्ची हृदय से भक्ति कर रहा है उसको समस्या जरूर आएगी, उसका डाउट जरूर आएगा। जिसको कोई डाउट नहीं आ रहा, इसका मतलब भक्ति नहीं कर रहा। सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं थी पहले। हाँ, मैं बोल रहा था कि बहुत लोग बोलते हैं क्या कि श्रद्धा या भक्ति मन से होनी चाहिए, पत्थर या मूर्ति की पूजा करके क्या मिलेगा, हम तो मन से ही पूजा कर लेते हैं। तो दिखाने की क्या जरूरत है? तिलक बिलक दिखाते हो क्या नटंकी? हाँ, मन से करो भक्ति। हाँ, इसका जवाब क्या देना चाहिए उन लोगों को? बहुत अच्छा जवाब है। यंग लड़के जरा समझ, या बच्चे भी समझ, बच्चों के लिए अलग एग्जाम्पल लूंगा। माँ को बच्चे से प्रेम, बच्चा रो रहा है सुबह से लेके शाम, माँ बोली बेटा मैं तेरे को बहुत प्रेम करती लेकिन दूध नहीं पिलाऊंगा।
मैं दिखाऊं क्यों? प्रेम दिखाने के लिए थोड़ी है, प्रेम तो मन में होना चाहिए। उसका पड़ोसी बोलेंगे तेरा बेटा रो रहा है भाई, मर जाएगा, दूध पिला दे। नहीं, मेरे हृदय में प्रेम है। सांस खींच के चाटा मारेंगे, दूध पिला, है ना? वहां पे ये नौटंकी नहीं करते ये लोग, है ना? दूसरा, गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं या फिर पत्नी से प्रेम करते हैं, वो बोलती है मुझे साड़ी चाहिए, मुझे घूमने जाना है। मैं तुमको बहुत ही प्रेम करता हूँ, सच्चा प्रेम करता हूँ, लेकिन सॉरी मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, ना तो को घुमाने लेके जाऊंगा, ना तो कोई पैसा कौड़ी दूंगा, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। कैंसिल नहीं, ब्रेकअप बेलन चकला सब मिलेगा। तो आप यहाँ बताइए कि दिखा क्यों रहे हैं वो लोग? दिखाने की क्या जरूरत है? प्रेम को हृदय में रखें चिपका के, है? प्रेम है तो वो दिखेगा। अगर आप सच्चा प्रेम करते वो दिखेगा ही। उसको जो अच्छा लगता है वही कार्य करोगे, उसको जो कलर अच्छा लगता है उस कलर के वस्त्र लाके दोगे, आप भी उसी कलर को पहनोगे, घर में वही कलर करवा दोगे, है ना? बर्थडे के दिन जो उसको अच्छा लगता है चांद लाके दे दूंगा तेरे को मैं, है कि नहीं? माई पूछती बेटे को, बेटा चांद चाहिए, बेटा चांद लाके देंगे तेरे को, दिखाने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? उसी तरह से अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो मन की बात नहीं है, वो कार्य में दिखेगा। अगर दिख नहीं रहा है मतलब नौटंकी है, वो ढकोसला है, दैट इज चीटिंग, दैट इज नॉट लव। हम पहले डेली जब करते थे और जो कभी 2 माला कर लेते थे, कभी 4 माला कर लेते थे, लेकिन आप घटाते नहीं थे, बढ़ाने का कोशिश करते। लेकिन इधर से क्या हुआ मेरे साथ, 8-10 दिन हम जब नहीं कर पाए और कंटिन्यूसली हम जब नहीं किए आज भी। लेकिन हाँ, मेरा मन में हर बार रहता है कि अरे इनको जब भी करना, हमको जब भी करना था, अंतरात्मा सहाय करता है जब कर लीजिए, लेकिन कर नहीं पाते। जब रात में सोने के लिए जाते हैं ना, आत्म मूल्यांकन जब करते हैं कि आज दिन भर क्या किए, कुछ कर सके, उसमें देखते हैं क्या जब छूटे, अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, फिर कल भी ऐसा स्ट्राइक होता है लेकिन कर नहीं पाते। तो स्पिरिचुअलिटी अपनी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी में नहीं है, चैंटिंग प्रायोरिटी में नहीं है। तो इसलिए चैंटिंग के ऊपर लेक्चर सुनना और ऐसे लोगों का संग करना जो चैंटिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। कलयुग में भक्ति या भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत नहीं है, चैंटिंग ही एकमात्र साधन है। और आत्मा के लिए एक ही सत्य है, वो है नाम। ये पत्थर, ये सीमेंट, ये पेंट, ये सत्य नहीं, ये जगत यही रह जाएगा, आपका शरीर, ये टी शर्ट यही रह जाएगा। आत्मा जब संसार में से बाहर जाएगी, इस संसार में आत्मा के लिए एक ही सत्य है, वो है भगवान का नाम। इस संसार में तो आत्मा सत्य है और आत्मा के लिए केवल नाम सत्य है। नाम बिना किछु नाही कोर, 14 भुवन माझे। 14 भुवन, 3 प्लेनेट में नाम के बिना और कुछ नहीं है आपके लिए। तो आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अब पहले मैं नौकरी कर लूँ, संसार भी ऐसे बोलता है, पहले नौकरी कर लो, पढ़ाई पूरी कर लो, फिर करिए। जब नौकरी हो जाएगी, बेटा पहले शादी कर ले, पहले बच्चों को बड़ा कर ले, पहले बच्चों को पढ़ा दे, पहले जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तब भक्ति करना। और जब भक्ति करने लोगे फिर बोलेंगे सोच चूहे खा के बिल्ली हंस के, जब भक्ति कर रहा है तो डर तो बात क्या, वो कभी नहीं करने देंगे। तो आपको ऐसा संग करना पड़ेगा जो उसको वैरायटी देते हैं, ऐसे लोगों से सुनना पड़ेगा जो उसको वैरायटी देते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको शराबी बनना है, शराबियों का संग करो। अगर आपको पैसे कमाना है, बिजनेसमैन का संग करो। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसे लोगों का संग करो जो उस रास्ते पे हैं। जरूरी नहीं है पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, लेकिन ब्रह्मचारी या साधु का संग इसलिए करो कि आप जो एटलीस्ट मॉर्निंग का जो टाइम है वो भगवान को दे सकें। तो उसमें नियमित होना पड़ेगा। जैसे भोजन रोज खाते, सांस रोज लेते हैं, ऐसे भगवान का नाम रोज लेना है। ये संकल्पित होना पड़ेगा। ऐसे संकल्पित लोगों के साथ में मैं प्रयास करूंगा जल्द ही भक्तों के हेल्प से ऐसा स्थान बने, चाहे रेंट पे हो या फिर रोज आरती हो, रोज नाम जप हो, तो वहाँ पे आप लोग आ पाएंगे। ठीक है? यस प्लीज।
प्रश्न था जैसे नाम जप करना है, तो हम चलते फिरते कोई काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पे नाम ले रहे हैं, लेकिन बैठ के जो जप माला होता है उस करना थोड़ा कठिन हो जाता है या नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होगा इसका? देखिए, नाम कभी भी कर रहे हो वो अच्छा है, बट ध्यान की जो स्थिति अवस्था जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्र प्रयास तो करना पड़ेगा। कि अभी क्या हमारे अंदर समस्याएं ज़्यादा हैं, अनर्थ ज़्यादा है, तो क्या है कि आप काम करते वक्त की जगह जब आप नाम जप करने बैठते हो, बैठ कर नहीं कर पाते, उसी स्थान में, जैसे मान लो यहाँ पे नाम जप करने हैं, तो यहाँ पे कोई डाइवर्जन डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए, मोबाइल को बंद करते हुए यहीं पे चल के माला करो और उसको सुनने का प्रयास करो। ऐसा ना कि आप बाइक पे जा रहे हो या फिर कुछ बाहर से बात करो तो माला करो। अगर आपको चल के माला होती तो एक एरिया चुनो जहाँ पे आपको 2 माला 3 माला जो भी करनी है, क्योंकि 2-3 माला में आप वो माला ही करोगे, चाहे चल के करोगे, उसको पूरा करके फिर कोई काम करो। प्रभु जी, जब माला करते हैं तो फिर 2 माला कर पाते हैं, 4 माला, क्योंकि मेरा थोड़ा ये मंदिर का भी साफ सफाई रहता है, फिर पूजा रहता है घर पे भी और यहाँ पे भी, तो छूट जाता है। लेकिन फिर शाम में हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो अंदर से ग्लानि रहता है कि हम 16 माला नहीं कर पाते हैं, लेकिन 4 माला 2 माला हम करते हैं। इसके लिए मेरा नंबर आप लोग कुछ लिए थे लेकिन फ़ोन वगैरह नहीं आया, मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या चीज़ जरूरी है, क्या चीज़ छोड़ सकता हूँ, कहाँ का समय जा रहा है, शेड्यूल मुझे पता लगे तो मैं बता पाऊंगा कि आप 16 माला कैसे कर सकते हो, किस चीज़ को घटाओ, किस चीज़ को बढ़ाओ। कई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम समय देने की आवश्यकता नहीं होती, आध्यात्मिकता में ही। तो आध्यात्मिकता में सबसे पहली प्रायोरिटी नाम जप होता है, नाम जप सबसे पहली प्रायोरिटी होता है। ठीक है, स्वाध्याय भी जरूरी है, तो उस पर कितना करूँ, क्या करूँ, वो हम पर्सन टू पर्सन में डिस्कशन करके उसको मेंशन करते हैं कि क्या आपकी लाइफ में शेड्यूल में क्या चीज़ आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और कोई प्रश्न? सबसे ज़्यादा मन भटकता है तो वो नाम जप के क्यों भटकता है? वो नाम जप करना से कोई क्यों भटकता है? एक्चुअली मैं नाम जप के नहीं भटकता, हर चीज़ में भटकता। कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है ना, रिपीट होने लगती है, उसमें मन भर जाता है। तो जब तक नाम भौतिक लेवल पे रहता है, नाम की वैल्यू नहीं पता। जैसे पढ़ाई करते करते बच्चा बोर हो जाता है, पढ़ना नहीं चाहता, फिर उसको बोलते हैं बेटा पढ़ाई नहीं करेगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई करेगा तो IAS बन जाएगा, IAS बनेगा तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। उस सम्मान को पाने के लिए और गरीबी से बचने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए वो पढ़ता है, पढ़ने में उसको अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से भगवान को जो नाम जप कर रहे हैं, नाम जप में आपको आनंद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अनर्थों से बचना है, अगर मुझे काम वासना से विजय प्राप्त करना है, अगर मुझे भगवान के चरणों को प्राप्त करना है, तो मुझे नाम जप करना है। मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगने की ये विधि है कि मैं इसको कभी छोड़ू ना, अटेंटिवली करूँ, इसको मैं ध्यानपूर्वक करूँ। वो मोटिवेशन लेना पड़ेगा जैसे आप पढ़ाई के लिए लेते हैं, तब आपका इंटरेस्ट शुरू में नहीं आएगा, अच्छा शुरू में नहीं आएगा। विधि पालन करोगे, 99% लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कुछ बनने के लिए पढ़ते। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम नाम जप कर रहे हैं, हमको अच्छा लगे ना लगे इसका मतलब। जब तक हम अपने लिए जप करते तो हम बोर हो जाते हैं। तो और कुछ प्रश्न किसी का? देखिए, वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में दोनों सेम है, बट अगर आप टेक्निकली जाओ तो हिंदू शब्द नहीं था, वो सिंधु घाटी से हिंदू शब्द बना। लेकिन अब ओवरऑल सनातन धर्म के पालन करने वालों को हिंदू बोलते हैं और उसको हिंदुत्व भी बोल देते हैं कि ये हिंदुत्व धर्म का पालन कर रहा है या फिर हिंदुत्व की बातें कर रहा है। तो दोनों इस समय पर्यायवाची है, पर टेक्निकली जाओगे तो हिंदू शब्द शास्त्रों से मेल नहीं मिलता। अगर कोई इसमें फोनेटिक नहीं बना, तुम हिंदू बोले, तुम कैसे संत हो, तुम हिंदू शब्द बोले, तुमको ज्ञान नहीं है वगैरह वगैरह, बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो अब लोग बोले हम संस्कृत बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इंग्लिश तो अंग्रेजों को दी हुई है,
ये दुनिया में अंग्रेजी चल रही है, आपको समझाने के लिए इंग्लिश का उपयोग करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो? तो भी प्रैक्टिकल, अभी हिंदू शब्द लोग मान रहे हैं कि हिंदू मतलब हिंदू, समझ रहे हैं? अरे तुम हिंदू, हाँ हिंदू, तो चल तो ये रहा 90% ये थोड़ी बोलते तुम सनातनी हो, तुम हिंदू, हाँ मैं हिंदू। उसको धीरे धीरे समझाना कि सनातन धर्म एक्चुअल धर्म, हिंदू शब्द टेक्निकली रॉन्ग है, धीरे धीरे लोग मैं भी समझ पाते, लेकिन अभी तो लोग हिंदू ही मान रहे हैं अपने आप, ऐसा ना? अगर आप की लाइफ में भक्ति में अनर्थ आ रहा है, पहले कैसे पता लग जाए हमको? तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, अगर आप यहाँ से अररिया जा रहे हो, गलत रास्ता आने से पहले कैसे पता लग जाए कि आप गलत रास्ते पे ना जाओ? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इससे ज्ञान लेना पड़ेगा ना। उसी तरह से भक्ति के भी रास्ते हैं, गलत और सही। गीता में बताया गया है कैसे भक्ति करनी है, प्रभुपाद जी के लेक्चर में बताया गया कैसे। वो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं कर पाओगे आप। उस हेल्प, उस ट्रेनिंग के बिना आपको भक्ति में समस्या आएगी ही आएगी, निश्चित है। और अगर आपके पास सामने लड़ने के लिए पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, और पहले तो आपके पास बंदूक होनी चाहिए, बंदूक में गोली होनी चाहिए, फिर आपको चलाना भी आना चाहिए, तो आपको एक तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान हथियार की तरह है, सही ज्ञान। फिर उस ज्ञान को कैसे उपयोग करना है, उसको चलाना भी सीखना पड़ेगा, तब आप माया के प्रहार से बच पाओगे। ठीक है ना? तो ये नॉलेज, ये ट्रेनिंग, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो भगवान की कृपा से हमारे आचार्यों ने सब कुछ बताया कि किस स्तर पे आपको क्या समस्या आएंगी, क्या डाउट आएंगे। तो अभी तो आपके लाइफ में जो समस्या है तो उसको शेयर करते रहना होगा। और प्रभुपाद बुक्स और जो लेक्चर्स हैं जो मैंने बताया 6:30 वाले, वो आप अगर अटेंड करेंगे तो आप उसमें भी प्रश्न उत्तर होते हैं, उसमें चीज़ें होती हैं। जो भी इकट्ठे रह के भक्ति करते हैं हमारे सेंटर्स में, उनके लिए वो लेक्चर्स होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट लोग मिलके अगर यहाँ पे एक रूम ले सकें, 2 रूम ले सकें, इकट्ठे रह, मैं उसको एक वैदिक हॉस्टल में बदल दूंगा, उसमें एक विधि सिस्टम सेटअप कर दूंगा, तो आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, आपकी सुबह के समय भक्ति भी होगी। और क्या प्रश्न? अभी तो आपके माता पिता आपकी पिटाई ना करे इतना जब करना चाहिए। हाँ, आप ये भी 1-2 माला करनी चाहिए, घर में ज़्यादा समस्या ना हो, और थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है? और एसोसिएशन जरूर करना चाहिए भक्तों का। ठीक है? और धीरे धीरे, क्योंकि घर वाले छोटे बच्चों को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते माला करना, 2 माला 4 माला करने बहुत है। पढ़ना है तेरे को नौकरी करनी है, शादी करनी है, कौन तेरे से शादी करेगा? साधु बन जाएगा तू। हमको तो आपको समझ में आना चाहिए, सही है। तो दुनिया को मत दिखाओ कि अब दुनिया को छोड़ दो। चालाक बनो, ज्ञान प्राप्त करो, और माया को मत बताओ कि माया देवी मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान की प्रैक्टिस करो, रियलाइजेशन बढ़ाओ। दुनिया को, घर वालों को जाके ज्ञान मत दो, मैं नहीं खाऊंगा प्याला सब, तुम सब पापी हो। अब देखिए जैसे कि सब लोग कहते हैं गीता पढ़ो, मैनुअल है लाइफ का, पढ़ो लो। तो हम लोग इधर सबसे पहला ईयर जब स्वाध्याय स्टार्ट किए थे तो हम लोग यहाँ पे गीता पढ़ते थे। तो उस समय हम तो मिड सेशन में आए थे और मतलब मिल के हम लोग पढ़ते थे। तो गीता में जो बात लिखा था तो हल्का फुल्का समझ में आ जाता था, और बाकी बात नहीं भी आता था। यानी ऐसा कहे कि हमको डाइजेस्ट नहीं होता था क्या लिखा होगा नहीं लिखा होगा। तो उसके बाद फिर आया रामचरितमानस, हम लोग दूसरा था फिर रामचरितमानस पर, हमको उसको पढ़ के बहुत मजा आया। और उसके बाद जो है फिर हाल फिलहाल में मायापुर से प्रभु जी लोग आते हैं ना, तो उनसे भी हम रामायण लिए थे वाल्मीकि।
उसको अभी हम पूरा पढ़े, एकदम लगातार से पढ़े और पढ़ने में बहुत मजा आया। कैसा लगता था कि डेली एक एपिसोड चल रहा है, पढ़ रहा है, फील करते थे उसको, बताते थे इसीलिए रामायण बनाया गया कि आप एपिसोड जो वो देखो। और उसको फील करते थे, दोस्तों को बताते थे, तो बहुत अजय अजीब मतलब है। तो पढ़ने में बहुत मजा आता था। लेकिन भाई गीता थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता, हम क्या करें, रामायण पढ़े या फिर हम गीता सिद्धांत है, रामायण कथा है। वही बोले थे कि सिद्धांत में अच्छा नहीं लगता, कथा में अच्छा लगता है। तो इसमें मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। खीर है, खीर में दूध चावल चीनी मेन आइटम है, ये मेन आइटम है, इससे खीर बन गया। अब एक खीर आपने एक कटोरी में रख दिया। अब दूसरी तरफ एक वही खीर है, उसमें एक दाना केसर, थोड़ा सा कपूर और इलायची डाला गया है। दोनों खीर है, इंग्रेडिएंट। अच्छा, आपके मुंह में अगर सीधा कपूर डाला जाए, कपूर कैसा लगेगा आपको? केसर का एक दाना डाला जाए तो, और सिर्फ इलायची डाली जाए तो, अब यही तीन चीजें जो टेस्टी नहीं लग रही आपको, पर जब खीर में डाली तो खीर का टेस्ट, दोनों के मुकाबले कौन सी खीर खाना चाहोगे? ये सुन लो, तो जो इलायची है, जो केसर है, जो कपूर है, वो सिद्धांत है, वो गीता का ज्ञान है। जो खीर है वो कथा है, दूध चावल चीनी। असली टेस्ट तब आएगा जब आप उस सिद्धांत को समझ लोगे ना, तो वो असहनीय, मतलब कि नियंत्रित नहीं हो पाएगा, इतना आनंद आएगा। समझ गए? आनंद जो अभी आ रहा है रामायण का, वो रामायण का आनंद आपको टीवी सिनेमा की तरह आ रहा है। जैसे कृष्ण लीला है, थोड़ा बहुत भक्ति है मानता हूँ, जैसे कृष्ण भगवान है, वो अपनी मदर के चरण पादुकाओं को सिर पे रखा, थोड़ा जगह छोड़े, ठीक है। अब कोई और बच्चा भी ऐसे काम कर सकता है, तो भगवान ने उनको अपने सिर पे रखा और कोई बच्चा अपने सिर पे रखता है, उसमें क्या अंतर है? ये लीला क्यों महान है? इसको सुन के आपको आनंद क्यों आएगा? भारत का प्रधानमंत्री सड़क में झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन जब वो लगाता है वो स्पेशल बन जाता है। उसी तरह से जब सब बच्चे उठाते, लेकिन भगवान जिनके भय से मृत्यु भी भय करती है, वो भगवान यशोदा मैया से डर रहे हैं, इसलिए स्पेशल है। जब उनका तत्व पता लगता है, तत्व है सिद्धांत, जो कि नींद आती है जिसको। और कथा है, प्रहलाद महाराज गए, तपस्या किया, भगवान मिल गए, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, चले गए। उससे सीखे क्या? वो सीख है तत्व। तो यदि हम रामायण पढ़ते हैं तो राम जैसे दशरथ जी का आज्ञा पालन करते हैं, कौशल्या जी का बात, तो तत्व निकालना जरूरी है उसमें। तो उसको हम देख पाते हैं कि हाँ ये है, तो कैसे ही है। तो लेकिन जो वो देख पाते हो वही तो गीता में लिखा है, तो वो अच्छा क्यों लग रहा? इसका मतलब हमारे हृदय में अभी उतना ज्यादा सत्व जागृत नहीं हुआ, अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। जो चीज अच्छी नहीं लग रही भक्ति को, उसको छोड़ना नहीं है, उसको लायक करना है, उसके लायक बनना। क्या करना है? कि मैं गीता को समझ के गहराई से पढ़ सकूं, समझ सकूं, उसमें मुझे नींद ना आए, ऐसा मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। गीता है मेरे पास, अभी भी रखा हुआ, लेकिन हम उनके सामने पढ़ रहे हैं, उनके सामने पढ़ रहे हैं, और रामायण भी पढ़े, फिर से सोच रहे दोबारा वो पढ़ो ठीक है, लेकिन ये आप कभी कभी ये आनंद मन का आनंद बन जाता है, क्योंकि आपको भक्ति में, गीता में भी आनंद लेना है। कंसिस्टेंसी कैसे है? मतलब क्या होता है, कुछ दिन माला होता है, मेरा अक्सर यही होता है, माला करते हैं। एसोसिएशन यानी रेगुलर सुनना, 6:30 की जो क्लास होती है उसको सुनो, समझ में आए ना आए उसको रेगुलर सुनना शुरू करो, फिर आप लेवल पे आ जाओ। होता क्या है? प्रश्न बोलते हैं, अपने प्रश्न उत्तर डाउट्स क्लियर करने को एसोसिएशन बोलते हैं। कुछ भक्ति में डाउट आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं, उसको दूर करने को एसोसिएशन बोलते हैं। भक्तों के साथ आके ताश खेल रहे हैं, उनको एसोसिएशन नहीं बोलते। क्लियर? क्लास है, जब रिकॉर्डेड वर्जन में मिल सकता है। रिकॉर्डिंग काफी लेक्चर मिले, जो है मेरा 7 बजे से कोचिंग मिलता है, तो उससे पहले ठीक है। आप सब, आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी एक्सेल शीट में देना है, ठीक है। मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आप सबको एक ऐप दूंगा, उस ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें आपको ऐड कर देंगे, उसमें
इस लेवल के सारे लेक्चर अपलोड होते रहते हैं, उसमें आप सुनते रहिए, ठीक है। 7:15 मेरा होता है, नहीं तो मेरे जैसे कोई और भक्तों का होता है, और कभी कभी हमारा नहीं तो हम उसमें रिकॉर्डिंग भी डालते हैं। प्रभुपाद जी का भी होता है। हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे, वो महान है, शिव जी की पूजा करेंगे, वो महान है, कृष्ण महान है। अच्छा, अभी तक आपने गीता पढ़ा, कुछ सुना? आपके हिसाब से क्या महान है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं? कौन महान है? सब लोग सब महान बोलते हैं, मैं क्या करूं? इसको कहीं डालना मत, ठीक है? ये तो मौलवी लोगों की तरह फेमस कर दोगे। आपका वाइब वैसा ही है, आपका वाइब वैसा ही है। तो अगर मैं बोलूं मैं सही हूं, ये बोले ये सही है, मैथ की बात चल रही है, तो आपका रेफरेंस क्या होगा? मैथ की बुक होगी ना, बुक से चेक करोगे, ठीक है ना? उसी तरह से शास्त्रों पे जाएंगे। सबसे पहले तो कहाँ जाएंगे? शास्त्रों से प्रमाण ढूंढेंगे, ठीक है। अभी शास्त्रों में भी कुछ शास्त्र है जिसमें भगवान शिव को बड़ा बताया, कुछ शास्त्र है जिसमें भगवान विष्णु को बड़ा बताया, भेद आ गया, ठीक है। अभी जिसमें भगवान शिव को बड़ा बताया उसमें अगर जाओगे उसको डिटेल से पढ़ो, तो जिसमें भगवान विष्णु को बड़ा बताया उसको डिटेल से पढ़ो। जिसमें भगवान विष्णु को बड़ा बताया उसमें भगवान शिव स्वयं ये बात बोल रहे हैं, उसमें भगवान शिव इसको स्थापित कर रहे हैं। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवतम, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, सब में उन्होंने स्थापित किया है कि भगवान विष्णु, और बताते मैं राम का नाम लेता हूँ, शिव जी ऐसा पता, ठीक है। और जो जब कोई व्यक्ति मरता है, सब बराबर है, सब नाम बराबर है, ठीक है, लेकिन जब कोई मरता है तो कौन सा नाम लेता है? अच्छा, क्यों? जो लोग बोलते शिव जी महान है वो क्या नाम लेते हैं? वो भी राम लेते हैं। यहाँ तो पकड़े गए, यहाँ तो नहीं चोरी चलेगी। गरुड़ पुराण पढ़ते हैं 13 दिनों के, इसमें क्या है? नारायण। मोक्ष तो केवल नारायण देते हैं, मोक्ष देने वाले सबसे बड़े हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परमम, भगवान शिव बोलते पार्वती को पद्म पुराण में। आराधना नाम सर्वेशाम, आराधना तो सबकी होती है, लेकिन विष्णु आराधना परमम। फिर आगे बोलते हैं तदिया नाम समर्चनम, उससे भी बड़ी पूजा है उनके भक्तों की पूजा करना। तो ये भगवान शिव स्वयं बोलते हैं। और जब भगवान शिव जी को बड़ा बताया जाता तो हर ब्रह्मांड में शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों, हर ब्रह्मांड में। तो इस ब्रह्मांड में जो शिव हैं वो विष्णु से बड़े नहीं हैं, विष्णु के बराबर शिव हैं जो सदा शिव है, इस ब्रह्मांड के बाहर क्षेत्रपाल है। तो शिव और विष्णु में भेद नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन शिव विष्णु से बड़े हैं, ये बात सत्य नहीं है। और भगवान शिव और विष्णु में भेद नहीं है, दोनों विष्णु हैं। दोनों क्या हैं? भगवान विष्णु का एक नाम है सदाशिव, ये समझ सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे जो शिव जी का रूप है तमोगुण का, जो विध्वंस करता है, वो ऊपर नहीं है, उसको टच करना होता है माया को, तमोगुण को, जिससे वो जलाते हैं, विध्वंस करते हैं। इसलिए भगवान को वो विस्तार करके वो रूप लेना पड़ता है। क्लियर? और भी प्रश्न? जैसे प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्नों पे मैं जब मैं अगली बार आऊँ प्रयास करूँगा, एक दिन मैं रुकूँ यहाँ पे और पूरा दिन 4-5 घंटे आप लोग के सेशन करवाऊँ। क्या भगवान है, क्या आत्मा है, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, इतने सारे धर्म क्यों हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम काहे भक्ति करते हो, तुम तो ब्राह्मण है, तुम्हारा काम है ये सब पंडित जी का काम है, तुम लोग टिका क्यों रखते हो, टिक्का क्यों लगाते हो, तो उसको क्या बोला? अगर कोई व्यक्ति बोलता है ब्राह्मण मैं ही भक्ति कर सकता, तब भी उसको बोलेंगे। और जब आप कर रहे हो तो आप बोले तो कोई पंडित थोड़ी, पंडित का काम है। दोनों तरफ लोगों को प्रॉब्लम है। एक बार भगवान शिव और पार्वती बैल के साथ, झारखंडी के साथ जा रहे थे, तो लोग बोले देखो कितने बेवकूफ है, बैल पैदल जा रहा है तो ये भी पैदल जाते हैं, इनको बैठना चाहिए। वो बैठ जाते हैं, बोले कितने पागल है, बेचारा बैल
दोनों लोग बैठे हैं, बैल को क्या हालत होगा? फिर शिव जी उधर जाते हैं, देखो पत्नी बैठी हुई, पति चल रहा है, फिर पत्नी उधर जाती है, पति बैठ जाता है, देखो पत्नी को चला रहा, खुद बैठा हुआ है। तो लोगों के हिसाब से तो आप लाइफ चलोगे तो आप घिस जाओगे, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं कर पाओगे। यस और नो? अभी भक्ति क्यों करनी है आप अपने लिए समझो, है ना? आप शरीर हो या आत्मा, सबसे पहले इसका उत्तर ढूंढो। आप शरीर हो या अगर आप आत्मा नहीं हो, शरीर हो, तो खाओ पियो ऐश करो, जानवरों की तरह जियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई असत्य नहीं है, पाप करो पुण्य करो, कुछ नहीं है, जाओ। अब आत्मा हो ही नहीं, अब तो शरीर हो, 4 दिन की जवानी है, जो एंजॉय कर सकते कर लो, महान भी नहीं है, ना तो पाप पुण्य है, ना तो नरक स्वर्ग है। तो इस फिलोसफी को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप भगवान को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। ये सुन लो, अगर भगवान नहीं है तो सत्य और असत्य क्या है, पाप और पुण्य क्या है? अगर आत्मा नहीं है तो आप मानवाधिकार कहाँ से आ गया? पत्थर का अधिकार होता कुछ? पत्थर अधिकार, इसको बुरा लगता है, ये मेरे पे आरोप केस करेगा मेरे पे? अगर आत्मा नहीं है तो मैं किसी पे, मुझे कोई मारता है उसको केस क्यों कर रहा हूँ, सजा क्यों देता हूँ? साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्रोध का कारण एक हार्मोन है, उसके कारण क्रोध है, तो उसके कारण लोग मारते हैं। तो हार्मोन को निकाल के जेल में डालो ना, आदमी क्यों डालते हैं? आदमी आत्मा किसका फीलिंग खराब हो गया? पत्थर का क्या फीलिंग होता है भाई? केमिकल का कौन सा फीलिंग होती है? फीलिंग की बात आ गई, मतलब आत्मा। इसका मतलब पत्थर नहीं, इसका मतलब रोबोट नहीं। रोबोट को जेल होती है, रोबोट को डिस्ट्रक्ट किया दिया जाता है। ये सुनो, यहाँ पे बोलते हैं नहीं आदमी को फांसी मत दो, क्यों? रोबोट को तो मारते हो आप। अगर रोबोट मेल फंक्शन करता है फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कार को डिस्ट्रॉय कर देते 15 साल के बाद, तो आदमी को डिस्ट्रॉय कर दो 15 साल के बाद, लाइफ हो गया इसका खत्म। करते हैं ऐसा, मतलब उसका अधिकार, मानवाधिकार, इसका मतलब वो मानते हैं कि आत्मा है। अगर शरीर मानते हैं, हमको मशीन मानते हैं, तो मानवाधिकार की बात ही नहीं है। तो हम आत्मा है, ठीक है। अभी भगवान है या नहीं, सेकंड क्वेश्चन, तो उस पर चर्चा होगी। अगर भगवान है और मैं आत्मा हूं और मैं इस संसार से रिलेटेड नहीं हूं, तो मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है? तो मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है? तो वो समझ के मुझे कार्य करना, ना कि दुनिया के हिसाब से कार्य करना। मैं आत्मा हूं, भगवान है, और मुझे भगवान को समझना आत्मा का मुख्य कार्य है। शरीर तो यही रह जाएगा, आत्मा जी, आत्मा को समझना पड़ेगा। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति कुएं में जा रहा है, थोड़ी आप भी जाओगे। अगर आपको पता लग गया ये रास्ता कुएं में नहीं जाएगा, मैं बच जाऊंगा, तो वहां जाओगे ना, दुनिया कुछ भी बोलो। क्लियर? उत्साह निश्चय धैर्य के लिए भक्ति में अटेंटिव चैंटिंग, भक्तों का संग और रेगुलर एसोसिएशन में हियरिंग। पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना है? आप, मैंने बोला है, अगर आप अररिया जा रहे हो तो रास्ता नहीं पता होगा तो जाओगे कैसे? सही गलत क्या पता कैसे लगेगा? और भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त 4 चीजें अगर करेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे, उसमें नमस्कार भी है। जैसे एक है कि जैसे अभी पूछा प्रश्न, तो उसमें एक है कि नामापराध, जो 10 नामापराध है, उसमें तो कहा गया है कि शिव और विष्णु को जो है बराबर समझना। हाँ, भेद नहीं करना चाहिए उसमें। अगर भेद करना चाहिए, अगर आपने शिव और ब्रह्मा के नाम को विष्णु के बराबर सोच लिया तो ये अपराध है। हम एक आचार्य जी का सुन रहे थे, राजेंद्र दास जी का, तो वो बता रहे थे कि मतलब राम और शिव में जो भेद करता है उसका फिर भक्ति कुछ नहीं होता है। देखो, अपराध जो पद्म पुराण में लिखा है उसमें वर्णन यह है कि भगवान विष्णु के समान किसी को नहीं समझेगा। तो जब मैं बोलता हूँ शिव जी और विष्णु समान है, इसका मतलब है कि विष्णु से शिव निकले हैं, इसलिए समान है। समान इस मायने में नहीं जो इस संसार में जो शिव जी हैं जो कि विध्वंस करते हैं वो और विष्णु समान है, वो नहीं बोल रहा हूँ। उसमें भेद करना है, इंद्र और शिव में भेद करना है, इंद्र और विष्णु में भेद करना है, सब एक नहीं है। हाँ, चाहे वो कोई भी बोले, लेकिन शास्त्र को रेफर करना है, उनको सम्मान देते हुए शास्त्र को रेफर करना है। हम भगवान शिव को एज ए वैष्णव मानते हैं। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद, वैष्णवो नाम यथा शंभु,
वो जो भी आपने महाराज जी का नाम लिया मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीमद् भागवत में उनको एज ए वैष्णव पूजा की जाती है, उनको भगवान नहीं माना जाता। क्लियर? शिव पुराण में लेकिन तो वर्णन है कि जैसा जैसा बात बताया गया कि शिव जी से ही विष्णु जी निकले, उनसे फिर ब्रह्मा जी, फिर प्रकट तो मैंने हुए। क्लियर किया ना कि आपको आप श्रीमद् भागवत में पढ़ो, पद्म पुराण में पढ़ो, तो उसमें शिव जी क्या बोल रहे हैं? तो शिव पुराण गलत है। यस, क्या गलती बता देता हूँ। वेद व्यास जी, आपको उसके लिए श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। इसमें वेद व्यास जी नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि मैंने सारे शास्त्र लिख दिए, सारे पुराण लिख दिए, मैं फिर भी परेशान हूँ। बोले क्योंकि आपने जो भी पुराण लिखे उसमें तुमने भौतिक चीजें डाली हैं। जो भी पुराण भी ऊंचे और नीचे लेवल के होते हैं। जिस पुराण में मांस भक्षण, शराब इसका वर्णन आ गया कि खा सकते हैं, वो पुराण का लेवल नीचे चला गया। समझ रहे हो? तो आप उसको पढ़िए और जानिए, समझिए। दूसरा, भगवान ब्रह्मा जी फिर नारद मुनि बोलते हैं वेद व्यास जी को, अब तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें कोई कमी ना हो, कोई एरर ना हो, तब वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। और वेद व्यास जी ने सारे पुराण लिखे हैं, और वेद व्यास जी और नारद मुनि जो वेद व्यास के गुरु, वो कंक्लूड करें जो अभी तक जो पुराण लिखे, जो शास्त्र लिखे, उनमें कुछ कमी थी। ये पढ़ सकते हो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय, नारद और व्यास संवाद। नारद व्यास के गुरु वो एस्टेब्लिश करें कि श्रीमद् भागवतम इज टॉप मोस्ट, अदर जो स्क्रिप्चर है वो उससे नीचे है। अब भगवत गीता के हर अध्याय, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अब मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ वो सबसे ज्यादा सीक्रेट है, मैं जो पहले ज्ञान बताया उससे ज्यादा सीक्रेट है। मतलब अभी जो नॉलेज दे रहा हूँ वो पहले से हायर है। तो शास्त्र भी अपग्रेड करते हैं। जहाँ पे लिखा मांस खाओ, जहाँ पे लिखा मांस ना खाओ, दोनों बराबर नहीं हो सकते। आपको देखना पड़ेगा क्या सही है। क्लियर? प्रभु जी, कहीं पे लिखा शिव पुराण में ना कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मांस खाना, और बोला भी गया है कि मोक्ष मिलेगा, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा ये भी कहीं बोला गया है, जो इस भौतिक संसार में आपको मिलना है वो मिलेगा, पर उसके बाद भगवान से अच्छा, धाम भी मिलेगा। भगवान शिव को आप एक शिव पुराण पढ़ा, एक तो एक साथ में लिंग पुराण पढ़वा, है ना, और भगवान शिव से ये मांगो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। ठीक है? शिव जी, आपने तो सारी चीजें पढ़ी है, शिव जी किसकी समाधि में रहते हैं? तो ये आपको थोड़ा इंटेलिजेंट लगाना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। प्रभु जी, लेकिन रामचरितमानस में हम लोग पढ़े थे कि उसमें बताया गया कि शिव जी और देखो, रामचरितमानस जो कि तुलसी ने अपने मन से लिखी है, मानस, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। और तुलसीदास रामायण में भी सिर्फ एक वर्णन है जिसमें, उसमें ये नहीं लिखा दोनों एक दूसरे की पूजा करते, उसमें ये लिखा है कि उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, हाँ, रामेश्वर। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जाते वक्त नहीं, आते वक्त पूजा की थी। जाते वक्त शिवलिंग स्थापित नहीं किया था, आते वक्त किया था। और क्या था, क्योंकि शिव जी का एक नाम है कपाली, उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक मुख काट दिया था। उनका जो ब्रह्मा जी का सिर था वो हाथ से चिपक गया था, कपाल। तो वहां पर उन्होंने जो भी वहां पर धनुष कोटि के दर्शन करता है उसका ब्रह्म हत्या का पाप चला जाता है। वहां पे शिवलिंग स्थापित करके उनका ब्रह्म हत्या का पाप हटाता है शिव जी का। ये शिवलिंग इसलिए स्थापित किया था भगवान राम ने। प्रभु जी, जो इस्कॉन का एक रामायण है जो कि वो पढ़े थे, इस्कॉन का रामायण जो कि ये वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण जो कि ये पढ़े थे, इस्कॉन का नहीं है वो। नहीं, वो प्रभु जी दिए थे इनको, तो उसमें पता नहीं है, लेकिन वही मतलब कि ना वो प्रभु जी ही दिए थे इनको। तो यही जब पढ़े उनको उसको, तो फिर बोले कि जब सीता जी को लेके आ रहे थे राम जी, तो बताते हैं कि इसको जब हम जा रहे थे उस समय हम इस शिवलिंग को स्थापित किए थे। ऐसा दर्शाते हुए कर रहे हैं कि देखिए हम शिव जी का यहाँ पे पूजा किया, रास्ता में जितना जगह गए सबको बताते। मैं इसको पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। और जहाँ तक बात है, आप जब एक इंसिडेंट लेंगे, इंसिडेंट में एरर मिलेगा। इंसिडेंट में क्या मिलेगा? एरर।
मैं जो वाल्मीकि रामायण को रेफर कर रहा हूँ, मैं इसे रामायण को रेफर नहीं कर रहा, हो सकता है इस एरर में, क्योंकि मैं जो बुक बांटता हूँ पढ़ता हूँ एक भक्ति विकास महाराज जी के रामायण है, मैं उसको ज़्यादा रेफर करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। सीताराम जी बाबू ना वो नहीं है, वो भक्ति विकास ट्रस्ट, भक्ति विकास स्वामी महाराज हमारे। मुश्किल से याद नहीं है। Anyway, तो मैं बात कर रहा हूँ, आप जो भी मान लो शिव जी पहले स्थापित हुए बाद में स्थापित हुए, एनीवे, लेकिन एक इंसिडेंट है जहाँ पे भगवान राम शिव जी को स्थापित किए। कितना इंसिडेंट है? एक। पूरे शास्त्रों में एक इंसिडेंट है, रामायण महाभारत भागवतम, एक इंसिडेंट है। कितना? और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमेशा विष्णु शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी विष्णु की पूजा करते हो। क्या हमेशा ऐसा हो? हर जगह देखा आपने? यस और नो? पहले ये बताओ, आप कोई चीज लिखी हुई है उसको मैं हर जगह देखूंगा ना? आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, भागवतम में शिव जी क्या बोल रहे हैं उसको पढ़ो, फिर कंक्लूड करो। क्लियर? भागवतम आपकी नॉलेज को कंप्लीट करेगा। गीता के 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं रुद्रों में मैं शिव हूं। क्यों बोलते हैं ऐसा? तो जब भगवान शिव को वो बोला जाता है कि आप ही सबके कारण हो, तो विष्णु से ऊपर है कृष्ण। हम विष्णु को भी सुप्रीम नहीं बताते, हम कृष्ण को सुप्रीम बताते हैं एक्चुअली। और इसके लिए आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना पड़ेगा। कौन सा पुराण? उसमें पूरा डिटेल दे दिखाओ कि कैसे कृष्ण से सब देवी देवता सब भगवान आते हैं, नहीं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा ये डिटेल। तो हमको 18 पुराण खंगालने पड़ेंगे। मैं कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि जो 6 गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने सारा कुछ पढ़ के मुझे बताया, रिसर्च करके मुझे बताया। ठीक है? श्रील पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जो कि राधा रमन जी में सेवा देते हैं, उन्होंने बताया, उनसे भी ये प्रश्न कहा गया, तो वो तो एक लेक्चर में बता रहे थे कि कोई बताता है ये बड़ा, कोई बताता है ये बड़ा, कोई बताता है ये बड़ा, कोई बताता है यहाँ। ये बताने वाला भी 1000 लोग प्रमाण दे के बता सकता है, वो वाला भी बता सकता है। इसमें पड़ेगा जो तो फिर तर्क में ही रह जाएगा। जो भगवान को प्राप्त किया है उस मार्ग को एक पकड़ के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन सा मार्ग पकड़ेगा? उनका कौन सा मार्ग पकड़े? उनके हिसाब से कौन सा मार्ग पकड़े? उनके हम तो उनको फॉलो करते हैं, तो हम नहीं, ये तो आंसर बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा। प्रभु जी हमको मतलब तर्क में मत पढ़ो। तो आपने जो मुझे प्रश्न किया तो तर्क था, क्यों प्रश्न किया? मांस खाना नहीं खाना, क्यों तर्क में पढ़ रहे हो? कोई बोलेगा मांस खाना, कोई बोलेगा नहीं खाना, क्यों तर्क में पढ़ रहे हो? जो करना करोगे। ये क्या आंसर हुआ? ये क्या आंसर हुआ? बिल्कुल विवेक नहीं लगा रहे आप। मतलब कोई बोलेगा ये सही, कोई बोलेगा, तो तुमको तो पता करना पड़ेगा क्या सही है। बिना पता करे कैसे रास्ते पे चलोगे? कोई बोलेगा अररिया का रास्ता है, कोई बोलेगा अररिया का रास्ता है। क्यों तर्क में पढ़ रहे हो? जो सही लगे उसमें चले जाओ। आप बताओ। वही 4 संप्रदाय के बारे में बताया गया था कि इन चारों में से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये आंसर ज्यादा उचित है। कि जो इन सही चारों लगे, से जो प्राप्त किए हैं उनके रास्ते जाके चार हम प्राप्त कर यस सकते हैं। दैट्स इट। और उस परंपरा में भी अप्रमाणी गुरु को पकड़ना पड़ेगा। उस परंपरा में मैं श्री संप्रदाय के मंदिर में खैनी खाते हुए देखता हूँ लोगों को। यहाँ पे श्री संप्रदाय का तिलक लगाया हुआ है और बीड़ी भी चल रही है। ऐसे लोगों से नहीं पता करना चाहिए। रामानुचार्य को पूरा फॉलो कर रहे हैं। रामानुचार्य को शिव जी के भक्त ने जान से मारने के लिए उसके पीछे गुंडे छोड़े थे। फिर उनका शिष्य कुरेश पकड़ा गया था। उसने बोला था कि तुम शहर बन जाओ, शिव जी की भक्ति करो। रामानुचार्य जी नहीं। तो रामानुज लक्ष्मण जी के अवतार थे, वो भागे वहां से। उनको उनके शिष्य ने भगाया और उनकी जगह उनके शिष्य को मारा गया। लेकिन उन्होंने भगवान शिव को परम भगवान नहीं माना। ये रामानुचार्य जी के जीवन से आप पढ़िए। और ये जो आजकल के रामानुचार्य जी के शिष्य हैं, सबको समान मानते हैं, सब भगवान समान है। और प्राण को खाड़ा सब समान। बोलने में लिबरल बहुत अच्छे हैं। आतंकवादी की भी फीलिंग है, उनका भी मानवाधिकार है। जब वो 100-200 लोग को मार देता फिर उनके मानवाधिकार जागते हैं, उनकी फीलिंग जागती है उनके लिए। सब समान है। सब समान नहीं है बाबा, कोई गलत है कोई सही है। क्लियर? तो आप अगर श्रीमद् भागवतम का 4था स्कंद पढ़ोगे उसमें
भृगु मुनि ने श्राप दिया नंदी जी को कि जो शिव की भक्ति करेगा उसको क्या नुकसान होगा, और भृगु मुनि को नंदी ने श्राप दिया कि कलयुग के ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे। उसको थोड़ा पढ़ो, श्रीमद् भागवत एक बार पढ़ लो, आप आनंद आएगा। ठीक है, मैंने भी शिव पुराण पढ़ा और मैं शिव जी का कट्टर भक्त, मैं शिव जी को जल चढ़ाए बिना भोजन नहीं करता हूँ 20 साल तक। मेरे पिताजी गोमुख से कांवड़ लाते थे, मुझे आपने कभी सुना भी होगा गोमुख से कांवड़ लाते हैं, जैसे जल निकलता है ना, गंगा जी जल निकलता है, वहीं से कांवड़ भरते थे और फिर पंजाब जहाँ हमारा घर था वहाँ पे लेके आते, 800 से 1000 किलोमीटर पैदल। तो मैं उस परिवार में पला बड़ा शिव जी का आराधना अभी भी करता हूँ, पर एज वैष्णव, एज क्षेत्रपाल। आप किसी वैकुंठ धाम, विष्णु धाम में एंटर नहीं कर सकते जब तक शिव जी की कृपा नहीं मिलेगी आपको, क्षेत्रपाल के रूप में वहां रहते हैं। क्लियर? शिव जी का एक स्तर है, एक ड्यूटी है, और वो भगवान से भेद नहीं है, पर उसको सही मायने में समझना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे जो शिव जी को लोग बोल के गांजा पीते हैं, सब करते हैं, और शिव जी बड़े बोलते हैं, उन्होंने नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है ना, शिव जी तो जहर भी पीते हैं, पी लो जहर। शिव जी तो पेड़ के नीचे रहते हैं भाई, तुम क्यों सोने के लंगा मांगते हो? समझ लो, जो ये जो शिव जी के भक्त बनते हैं ना, ये नौटंकी। एक इसी से रिलेटेड है तो लेट तो नहीं रहे ना आप लोग? नहीं, हो गया बस क्लियर। जैसे पुरी शंकराचार्य जी से इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था, तो बोले कि वो बताए कि रामचरितमानस को अगर हम लोग देखेंगे तो वो बोले कि तुलसीदास जी एक बहुत अच्छा ये दे दिए हैं, प्रमाण दे दिए हैं करके कि अगर हम जिसका भी बोले वो 5 तत्व हैं, 5 भगवान हैं या देव हैं जो शाश्वत हैं, उन्हीं में से जिसमें आपका मन ज्यादा रुचिकर लगता है। ये रामचरितमानस पे तुलसीदास जी ने नहीं बोला, नहीं शंकराचार्य जी बता रहे थे कि शंकराचार्य जी ने बोला है। हाँ, पुरी के शंकराचार्य जी ने नहीं बोला ये बात। नहीं, हम पुरी के शंकराचार्य जी बता रहे थे, निश्चलानंद ओरिजिनल शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उन्होंने बोला ये बात। इसको बोलते हैं पंच उपासक। वही हम उनका सुने थे। विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, यही 5 है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ब्रह्मा नहीं है, सूर्य है, सूर्य है, ये 5 हैं। और उनमें से बताए जैसे विष्णु तत्व में ही सब आ गए जितना भी भगवान का रूप है, और शिव में ही जितना और शिव जी का रूप है, और देवी में उतना। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, और वो बताए जिसमें अगर जैसे मान लीजिए मेरा राम में ज्यादा मन है या बचपन से, तो फिर जो है हम राम जी का सेवा करते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, और एक प्रश्न है मेरा आपसे। हाँ, प्रधानमंत्री कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। 2 या 3 या 4 या 5 हो सकते हैं। भगवान मतलब प्रधान ईश्वर कितने हो सकते हैं? तो एक ही तत्व है, वही वो बताए, उनका कहना एक ही तत्व है। हाँ, वो उनको कंफ्यूज करना बड़ा अच्छा आता है। शंकराचार्य के लिए मैं पद्म पुराण से एक श्लोक दिखाऊंगा आपको, अब बताऊंगा तो नहीं मानोगे, ठीक है? शंकराचार्य का उद्देश्य बताने का, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसी सिद्धांत में, पंच उपासक सिद्धांत में बताया गया कि ये 5 रूप सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है। इसके बाद आप निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करोगे। ये भी अस्थाई है, ये भी माया है। उस रूप को क्या बताया शंकराचार्य जी ने? जो आदि शंकराचार्य ने उस 5 रूपों को माया बताया है। जो भी रूप है वो माया है। अभी आप ध्यान करो ताकि अनर्थों से मुक्त हो सको, फिर मुक्त हो जाओगे तो आप ब्रह्म की प्राप्ति कर पाओगे। मतलब रूप भी ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। रूप प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्रेम लक्ष्य नहीं बताया उन्होंने, तो ये तो बिल्कुल उलट है। हनुमान जी कभी राम जी की पूजा इसलिए नहीं करते कि मैं कभी निराकार की प्राप्ति कर लूंगा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, कभी रघुपति नहीं बनेंगे। लेकिन शंकराचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार अगर आप रघुपति की पूजा करोगे आप रघुपति बन जाओगे। ये सबसे खतरनाक सिद्धांत है जिसने हिंदू समाज को नुकसान किया है कि हम ईश्वर बन जाएंगे। ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, अद्वैतवाद। ईश्वर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये पूरा डिटेल बताना चाहिए। और रामानुजाचार्य, माधवाचार्य,
श्री चैतन्य महाप्रभु ये जितने आचार्य हैं ये सब मानते हैं कि आत्मा और भगवान अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। आत्मा हमें भगवान का दास रहेगा। और नॉर्थ इंडिया में और गीता प्रेस गुरुकुल में जितनी बुक पब्लिश हुई है मैक्सिमम शंकराचार्य जी के सिद्धांत को पब्लिश किया गया, इसलिए निराकारवाद का। और जितनी भी संस्कृत की कॉलेज में स्कूल में फिलोसफी बुक पढ़ाई थी वो भी शंकराचार्य जी की बुक्स हैं। इसलिए ज्यादातर फिलोसफिकल वर्ल्ड में, संस्कृत वर्ल्ड में निराकारवाद का और शंकराचार्य जी के सिद्धांत की प्रधानता है, क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य माधवाचार्य के सिद्धांत पढ़ा ही नहीं। क्लियर? अब जैसे कि बहुत लोग मिलते हैं और बर्थडे आ जाता है तो और थोड़ा बहुत बताते भी नहीं कि ऐसे बड़ा कीजिए आपका क्या बेनिफिट होगा, तो सोचते अच्छा ठीक है हम पढ़ लेंगे। तो बहुत लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, क्या ऐसा लगता है क्या कि ये वाला जो गीता है प्रभुपाद जी का गीता है नकली टाइप का, उन लोग ऐसा सजेस्ट करता है, ठीक है। तो उन लोग बोलता है कि अरे यार ये वाला गीता कौन वाला गीता है, प्रभुपाद जी का गीता है। और प्रभुपाद जी को जानते हैं इस बात में पता चला। तो वहाँ पे मेरे साथ क्या कंडीशन हो जाता है कि हम ये बात सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि प्रभुपाद जी प्रमाणित। आपको सिर्फ भगवदगीता खोलनी है, उसकी भूमिका के लास्ट पेज में भगवान कृष्ण से लेकर प्रभुपाद जी तक 32 आचार्यों का वर्णन है। कृष्ण के शिष्य हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य हैं नारद मुनि, नारद मुनि के शिष्य हैं वेदव्यास जी, वेदव्यास जी के शिष्य हैं माधवाचार्य, माधवाचार्य के शिष्यों की परंपरा के साथ साथ उस परंपरा में आए चैतन्य महाप्रभु, उसी परंपरा में शिला प्रभुपाद। तो प्रमाणिक कैसे नहीं है? तुम जिस गुरु की गीता बता रहे हो उसको लिख करके दिखाओ कृष्ण से, जिसने गीता बोली है उस परंपरा में प्रभुपाद जी आ रहे हैं। प्रभुपाद जी ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आ रहे हैं। इसको सिर्फ एक संस्था है, ये मंदिर किसी नाम से रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर हुआ होगा, लेकिन परंपरा क्या है? गीता प्रेस तो प्रिंटिंग प्रेस है, गीता प्रेस की परंपरा क्या है? समझ आ रहा है? निम्बार्क संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय है। अगर निम्बार्क से गीता प्रेस कोई संप्रदाय नहीं है। गीता प्रेस संप्रदाय में शंकराचार्य की बुक भी है, रामानुजाचार्य की बुक भी मिल जाएगी, शंकराचार्य की भी मिल जाएगी। पढ़ा आपने कभी शारीरिक भाष्य? नहीं पढ़ा आपने। निम्बार्क आचार्य के आचार्य हैं कुमार, 4 कुमार, सनक सनातन सनंदन। उनका मंत्र है राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। वो प्रमाणिक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, पर उसी प्रमाणिकता से उसको छापा गया है। तो जैसे प्रभुपाद जी की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, तो उस प्रमाणिकता को हम मैच कर पाते हैं। अभी कोई संप्रदाय लेकिन उसको पालन करने वाला कोई बचा ही नहीं अगर, तो उसमें एरर आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि लोग तिलक लगा के रखते हैं, बोलते मैं इस संप्रदाय का हूँ, क्योंकि लोग तिलक दे के प्रणाम करते, बाबा जी दाढ़ी रख लेते हैं। तो हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये लोग नियम पालन कर रहे हैं ना निम्बार्काचार्य के, समझ आप? वही लोग जो है ना ऐसा दिखाते हैं क्या कि जो ओरिजिनल है तो गीता पे बोलता है, मतलब ऐसा दिखाने, ऐसा कोई वो नहीं। तो अब देखिए तो 4 परंपराएं हैं, हम ब्रह्म मध्य गौड़ी परंपरा में आते हैं। प्रमाणिक हो गए। तो जैसे कि हनुमान प्रसाद पुजार जी को मार्काचार्य संप्रदाय को फॉलो करते हैं, तो अब ये चेक करो कि लास्ट में उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, क्या वो भगवान को साकार मानते हैं निराकार मानते हैं? अगर वो निराकार मानते हैं तो वो शंकराचार्य की तरफ चले गए एक्चुअली, समझ गए? मैं बोल रहा हूँ मैं इसको मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मेरा लास्ट में सिद्धांत क्या है? मैं क्या मानता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति का क्या अर्थ है, ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है, ईश्वर प्राप्ति का अर्थ क्या है? वो समझने को तब पता लगेगा कि एक्चुअली में इसको किस परंपरा को फॉलो करें। जहां पे निराकार आ गया, जहां पे ब्रह्म में लीन होने की बात आ गई, मतलब शंकराचार्य। यदि हमको पता चल जाता है कि इधर मतलब अगर साकार मान ले तो सही है, मतलब साकार मतलब वैष्णव। अगर ये बात पता चल जाता है तो इससे ये बात सत्यापित होता है ना कि रामचरितमानस सही है, सत्यापित हो जाएगा कि साकार रूप कि रामचरितमानस सही है। बहुत लोग होता है रामचरितमानस सही नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में कुछ एरर है, क्योंकि वो रामचरितमानस उस सोसाइटी को भगवान की तरफ जोड़ने के लिए रामायण का सिंपल वर्जन बनाया गया था, अवधि वर्जन। और उस समय मायावाद भी चल रहा था, उसमें ये भी लिखा है कि वही ब्रह्म अब साकार रूप में आया, ये शब्द यूज हुआ है। जब जनक महाराज के पास भगवान राम आते हैं ना, एंटर करते हैं, वहां पे ये शब्द आया।
तो मैं स्टडी किया हूँ, तो वहाँ पे कहीं कहीं मायावाद निराकारवाद का झलक दिखता है, और कहीं कहीं देवी देवताओं की पूजा को प्रधानता दिखती है, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं थी। आप चेक करना पढ़ के दोनों। तो तुलसीदास रामायण में आप देवी देवताओं को काफी तवज्जो दी गई, वाल्मीकि रामायण में नहीं दी गई। पूरा नाम लगते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि स्टूडेंट पे आधा टाइम पढ़ नहीं पाते। उनको घर में रखते कि हम मंदिर को आप थोड़ा देर गीता पढ़ो, रामचरितमानस या शिव पुराण आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप 1-2 माला करो, आपके समय कम है, 1-2 माला करो, जितना टाइम है उसमें माला ज्यादा करो, और गीता के 2 श्लोक पढ़ो। क्योंकि गीता को तो शंकराचार्य ने भी स्थापित किया कि सबसे, शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में लिखा, उसको पढ़ना। जो शंकराचार्य को फॉलो भी करते हैं, वो शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया गीता महात्म्य पढ़ना। उसमें शंकराचार्य ने क्लियरली बोला है, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीता, एको देवो देव की पुत्र है, वो स्टेटमेंट शंकराचार्य जी का। एक तरफ तो प्रभु जी उनको नहीं